हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक एंड फैम। और शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बॉय व्हाट अ गेम। आंखें तरस गई थी एक जीत देखने के लिए एंड फाइनली वो जीत आ गई है। वी ऑल आर पम्प्ड अप, आई एम श्योर। आज आपने मैच देखा होगा और खूब एंजॉय किया होगा। द रिटर्न ऑफ रोको। दो रोको उतना अच्छा कर नहीं पाए बैटिंग में, बट देयर प्रेजेंस ऑन द फील्ड सेट द टोन फॉर द ओडीआई सीरीज। इंडिया ने चेस किया था। टॉस इंग्लैंड जीती थी एंड एज आई सेड इन माय प्रीव्यू गेम कि इंग्लैंड अगर टॉस जीतती है तो इंग्लैंड प्रॉबली विल डिसाइड टू बैट फर्स्ट, क्योंकि ये जो माइंड सेट है इंग्लैंड की तरफ से कि पिच उनके लिए डिज़ाइन हुआ है, उनके हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। एंड दे विल सेट ट्राई टू सेट द टारगेट 300 प्लस 300 350 एंड देन ट्राई टू चोक इंडिया एंड विन द गेम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी थिंकिंग सही थी। बट इट्स जस्ट दैट द शेयर ब्रिलियंस ऑफ इंडियन बॉलर्स, कि उन्होंने ऐसी डिसिप्लिन बॉलिंग की दैट दे डिड नॉट गिव एनी चांस टू द इंग्लिश बैट्समैन टू थ्राइव। और बात करेंगे डिटेल में। देखते हैं, नोट्स खोल देती हूँ मैं। Yes, India played like a champions. India proved that they are very serious about ODI क्रिकेट। बहुत टाइम बाद मैंने ओडीआई क्रिकेट देखा है। लास्ट जो हुआ था ओडीआई वो जनवरी में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने होम सीरीज खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान आई सपोज। तो उसके बाद अब जाके देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेटर, और इतनी T20 सीरीज हो गई थी, आईपीएल हो गए थे। सो वी वर लाइक ऑलमोस्ट इन दैट शॉर्टर फॉर्मेट जोन कि एंड सम टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, कि पता ही नहीं चल रहा था कि यार। बट आई एंजॉय ओडीआई क्रिकेट, मुझे अच्छा लगता है। कभी गेम स्लो होता है, इन पीपल गेट टाइम टू रिकवर। बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग होती है, पावर प्ले का उतना रोल नहीं होता है ओडीआईज में मेरे हिसाब से। लाइक आफ्टर T20 केम इन टू, आई डोंट थिंक देर इज एनी यूज ऑफ पावर प्ले इन ओडीआई क्रिकेट। बट स्टिल आई एन्जॉय वॉचिंग ओडीआई क्रिकेट। दो थोड़ा सा बोर हो गई थी मैं, बहुत लंबा था। बट या, सो इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है एंड इंग्लैंड एक टारगेट देती है 256 का, एंड इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है एंड इंडिया इजीली कन्विंसिंगली चेज इट एंड विन द गेम बाय 6 विकेट्स। सो इंडिया 262 रन्स बनाता है एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड इन 45.2 ओवर्स। 45.2 ओवर्स। इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड। इसकी बात हो गई है। मैन ऑफ द मैच और द प्लेयर ऑफ द मैच राइटफुली इट वाज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के का स्कोर था 57 नॉट आउट फॉर, एंड ही टुक 4 विकेट्स इन द बॉलिंग साइड एज वेल। ब्रिलियंट बॉलिंग, इंडिया गेम जीता है आज तो मिडिल ओवर्स की वजह से जीता है, जो कि इंडिया नहीं जीत पा रहा था इन द T20। सो देर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन T20 परफॉर्मेंस एंड ओडीआई परफॉर्मेंस, एंड वो डिफरेंस है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और just in general the experience, because the coach is the same, the management is the same, some of the players are same. The only difference that I see is the experience and this right hand left hand combination. T20s में almost 7 8 players left handed batsmen है, and today we got to see a proper conventional batting with right handers, and you could see the difference. So it would not be wrong to say that T20 जो क्रिकेट है हमारा इंडिया का, it's going through a transition and this is one of the mistake of its kind. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे साइड नहीं हैं, हम of course अच्छे साइड है, बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। The only thing I felt bad about is not including यशस्वी जायसवाल in the team. पता नहीं उसको कब चांस मिलेगा। आई थिंक रोहित या कोहली में से कोई जाए तो उसे इंक्लूड करेंगे, बट आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। उसे रखना चाहिए, बिकॉज लेट्स जस्ट से कोई एक इंजर्ड हो रहा है, ऊपर से विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जैसे शुभमन गिल आज रिटायर्ड हर्ट हुआ है, एंड आई होप, वैसे तो पूरी इंग्लैंड टीम प्रे कर रही होगी कि वो नेक्स्ट मैच ना खेले, बट आई होप कि ऐसा इतना सीरियस भी कुछ ना हो।
Yashasvi should get a chance, and he's one of the best players we have. Uh, Probably next generation, he's gonna take the game forward after Virat and Rohit is gone. So he can fill the gaps easily. अगर साथ में लेके चले तो. So yeah, यहाँ पे एक्सपीरियंस की मैंने जो बात की थी उसमें जो एक्सपीरियंस है, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन T20 परफॉर्मेंस एंड टुडेज ODI परफॉर्मेंस वाज जब इंडिया के विकेट्स गिरे, there was no panic on the early fall of the wickets. And India played the game under pressure. They were not reckless, and they did not make much mistakes today. मुझे ऐसा लगा कि इंडियन टीम बहुत सीरियस थी. Again, what I say, we all wanted to see Rohit Sharma and Virat Kohli bat, but ऐसा नहीं हुआ. It's okay, but then their presence bring a lot of difference to team on the both sides. स्पेशली अगर आप इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें T20 में और आज देखें तो still England was much disciplined, in the sense respectful, और थोड़ा सा खौफ लग रहा था कि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. लाइक their wickets fell like crazy, जो हम डिटेल में बात करेंगे. So coming back to the attitude of the Indian side, collapse under pressure भी नहीं था ऐसा. And Indian side was very disciplined, and they trusted their batting depth, which gave a good sign कि हम ODI वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से कर रहे हैं, एंड एक कोर टीम बनती हुई नजर आ रही है. प्रोवाइडेड विच गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट ना करें. प्लेयर्स नीड टू फील सिक्योर. सो ऐसा ना हो कि रोहित और कोहली नहीं खेल रहे हैं तो उनको बिठा दे बाहर. ही शुड जस्ट कंटिन्यू विद दिस टीम अंटिल द 2027 वर्ल्ड कप, I'd say. एंड probably प्लान भी यही होगा. बट आई ऑल्सो फील कि यशस्वी जायसवाल को इंक्लूड कर देना चाहिए इस टीम में. और इंग्लैंड की इनिंग्स की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में. तो ये पिच अगेन एजबास्टन की पिच थी. मैंने वही बोला था कि स्कोर यहाँ का एवरेज 280 है, बट इंग्लैंड विल डेफिनेटली एम टू गो एट 300 प्लस. अगर वो इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे तो ऐसा ही इंग्लैंड का प्लान पूरा, आफ्टर अ वाइल एवरी टीम आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल, और इंग्लैंड का प्लान पूरा ऐसे ही था. बट उनके गेम दो फेजेस में डिवाइड हुए थे. फेज वन था 0 to 15th ओवर, जहाँ पे ओपनर्स अच्छा कर रहे थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया. दे वर लाइक 61 रन्स फॉर लॉस ऑफ नो विकेट्स. फिर फेज टू आया जहाँ पे दो उनके ओपनर्स आउट हो गए. उसके बाद जो आया वो टोटल कोलैप्स हो गया. सो फ्रॉम 61 नॉट आउट दे वेंट टू um, 80 for 5. So there was a total collapse of the top order, all thanks to Gurnoor Brar, Jasprit Bumrah, Aksar Patel. इन्होंने पूरी तबाही मचा के रख दी. And Prasidh Krishna also. Yeah. Why did England collapse? Again, I would say that England went on an attacking mode. अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर जाते हैं तो आपके नेक्स्ट प्लेयर्स का काम होता है कि आप इनिंग्स स्टेबलाइज करें. जब तक वो चीज़ उनके दिमाग में आई तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी. दे लॉस्ट 5 विकेट्स, but then all thanks to Joe Root, that he went into Test cricket mode and he built an innings. A brilliant partnership with I think the player's name is Dawson, for 121 runs and rescued England out of this pathetic situation. So what goes around comes around. तो इंग्लैंड भी आज उसी पोजीशन पे था. थोड़ा सा मुंह छुपा के, मतलब फेस सेविंग लॉस है उनका, वरना तो बुरी तरह से हार जाते हैं, बहुत बेइज्जती से हार जाते हैं. सो या जो रूट ने आके कमाल किया. ही प्लेड द कन्वेंशनल क्रिकेट. ही गॉट इनटू कन्वेंशनल मोड, strike rotation, taking singles. He was calm under pressure, and इसने जो रूट ने इतना रिस्क भी नहीं लिया.
एंड पार्टनरशिप पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया बिकॉज दैट वाज द ओनली पार्टनरशिप रिमेनिंग। अगर जो रूट आउट हो जाता या दूसरा प्लेयर लियम डॉसन आउट हो जाता तो बस ये लोग तो ख़त्म ही थे। वैसे तो ख़त्म ही, ऑल आउट हो गए थे ये लोग, बट स्टिल their brilliant partnership of 121 runs did rescue the team and gave a nice target also. On the contrary, let's talk about the Indian bowling side. The player of the match is Aksa Patel. But boy, I need to start with the new player, Gurnur Brar, and he was just brilliant with the ball. He got the two early wickets for India and brought India to back into the game. And then all the fall of wickets that followed, India got the confidence it needed. बस एक विकेट चाहिए होता है एंड फिर सब ठीक हो जाता है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस टीम विच वॉज मिसिंग इन द T20। आई फेल्ट कि T20 में उतना देखने को नहीं मिला क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे बैटर्स और बॉलर्स को उतना एक्सपोजर नहीं है एंड जो वहाँ पे सीनियर्स का रोल जिस प्लेयर को लेने, दे आर नॉट रेडी टू टेक अप द सीनियर रोल येट, लाइक प्लेयर्स लाइक अर्शदीप सिंह, अक्सर पटेल भी मुझे ऐसे ही लगा कि he is not ready yet to be a senior of the team, though he's playing since 2014 or 2015. It's been a while since he's playing, बट स्टिल आई फेल्ट कि इवन दिल्ली कैपिटल्स में भी अक्षर पटेल मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है। आई फेल्ट कि दे आर नॉट जस्ट रेडी येट टू बी द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा टीम को सेट होने के लिए। बट देखते हैं आगे क्या होता है, आई डोंट नो। बट या T20 का मुझे उतना पता नहीं क्या, व्हाट इज़ द माइंडसेट, व्हाट द टीम इज़ थिंकिंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। थोड़ा सा कन्वेंशनल T20 से हटकर, आफ्टर सूर्य कुमार यादव हटकर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कनाइज जो भी वर्ड है यार, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इट्स हार्ड टू डिकोड व्हाट्स गोइंग ऑन। Of course, it was not an easy chase for India, but yeah, still it was easy chase. मुझे तो लगा ही नहीं, I did not have doubt until कि हमारे 4 विकेट्स गिर गए and it was all on the all-rounders to to finish the game, and they rightfully did it. And what's surprising is to analyze the performance of Akshar Patel in ODIs versus T20। वो भी मुझे लगा कि यार क्या इतना कैसे ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। अक्षर पटेल ने लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेला था, आई रिमेंबर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग, सम कैचेस ही टुक इन द T20 वर्ल्ड कप। बट देखते हैं, मैं एक कंपैरेटिव स्टार, मैं बहुत कंपैरिजन्स का बोलती रहती हूँ, कुछ करती वर्ती नहीं हूँ। बट देखते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अक्षर पटेल का ODI परफॉर्मेंस वर्सेस T20 परफॉर्मेंस आपके सामने ले आऊँ। सो प्रिंस की बात करें तो प्रिंस हमारा आज हर्ट हो गए, द फ्यूचर हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स, 80 नॉट आउट एंड ही इज रिटायर्ड हर्ट। आई होप इट्स नॉट सीरियस। His batting is just fantabulous. It's elegant. He looks good when he's batting. An excellent shot selection. Back foot pick इसका बहुत अच्छा लगता है मुझे। And then he is very calm under pressure, and his ability to accelerate the game. He was quite good today. He was not the Shubman Gill who was going through some bad phase and he was asked to he was not picked and he was dropped from the team, T20 team, and it was quite heartbreaking for him to get that. But then eventually उसके बाद now it seems like he's getting into his form. And Shreyas Iyer ka role, Iyer in ODI versus Iyer in T20s, that is another comparison I would want to do because he's coming into this team after like a series of defeat as a captain. And what's interesting is um, he's the T20 captain and Shubman Gill is the ODI captain. And
एंड एवरीथिंग लुक्ड सो नॉर्मल। आई मीन मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इन लोग के बीच में कोई कोई दीवार है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई लाइकनेस की कमी है। इट वाज ऑल प्रोफेशनल। एंड इसीलिए वट एवर रूमर्स दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द T20 क्रिकेट, आई डू नॉट अग्री विद इट। इंडियन टीम इज क्वाइट प्रोफेशनल। इट्स जस्ट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट। सो देखते हैं क्या होता है। अभी श्रेयस तो नया ही है टीम में। अगर उस शुभमन गिल कोई होता उसको बैक करने के लिए तो हो सकता है हम एक या दो मैच जीत जाते हैं। इट जस्ट फेल्ट दैट द टीम इज नॉट टुगेदर येट, और उसको हेल्प करने के लिए कैप्टनसी में भी कोई नहीं है। ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ टेकिंग ऑन द इंटरनेशनल साइड, एंड दैट टू वन ऑफ द बेस्ट साइड। सो क्या बोले। यस। कैप्टनसी कंपैरिजन, वेल शुभमन गिल के बारे में मुझे उतना अभी, ही इज अ न्यू कैप्टन, सो आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट हिज कैप्टनसी। ही इज कैप्टनिंग अंडर द विंग्स ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, so obviously he's gonna thrive compared to Shreyas Iyer, who had no support. So yeah, I would say that he is a bit of on a safer side when it comes to captaincy, because he has some experience that is around him compared to the T20 side. So we cannot compare the captaincy here, unfortunately. All right, wickets की बात कर देते हैं. The first wicket that felt was Ben Duckett at the 61 runs जब इंग्लैंड ने किए, and it was back of a length ball outside off stump by Gurnur Brar, and it went catch straight to Jasprit Bumrah. सो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इंग्लैंड वॉज लुकिंग वेरी गुड, एंड बेन डकेट आउट ऑफ दैट 61 रन्स, बेन डकेट मेड 43। तो इंग्लैंड की जो बैटिंग है बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली द ओपनर्स ऑफ इंग्लैंड, बेन डकेट और वो जो है जेकब बेथल। मुझे जेकब बेथल से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है यार, पता नहीं किस दिन तबाही मचा दे। ही इज़ द फाइंड ऑफ द इंग्लिश टीम रिसेंटली। सो या, सेकेंड विकेट गिरता है 80 रन्स पे, दैट इज अगेन गुरनूर ब्रार, एंड जो कैच जाता है वो वॉशिंगटन सुंदर को जाता है। सो द ओपनर्स आर गॉन। 81 पे हैरी ब्रुक्स आता है। अगर हैरी ब्रुक्स को निकाल दिया, ये भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। ये इतनी तबाही मचा सकता है, ये मुझे ट्रेविस हेड लगता है इंग्लैंड का। ये इतनी तबाही मचा सकता है, मैं बोल नहीं सकती। इसने पूरा T20 हमारा बिगाड़ा है। सो 81 रन्स में ये चले, ही इज आउट, ही डजंट स्कोर एनीथिंग, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत ही गुस्से में होगा आज। एंड जैसे ही विकेट नंबर 2 जाता है, यू नो यू ब्रिंग बुमराह इन, एंड बुमराह 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 गुमराह कर देता है। बुमराह विल गेट जॉब डन। सो हैरी ब्रुक्स इज गॉन, एंड देन इसके बाद जो सारे विकेट्स फॉल होते हैं, सैम करन, एंड सैम करन के पहले जॉस बटलर इज सपोज टू बी देयर सेवियर, ही शुड बी द विराट कोहली ऑफ इंग्लैंड, बट ये भी नहीं टिके। So yeah, England was 87 for 5, and then comes the partnership of Joe Root and Liam Dawson, where they add 121 runs and rescue English team out of the shit they were going into. So yeah, what India did good here was the intent. India's intent was very clear from ball one, that we are serious about ODI cricket and we are not gonna give our wickets away and this game away so easily. So, yeah, catching, India's fielding and catching under pressure was perfect. Like I said, when Virat Kohli is in the team or on the ground, there are some standards set. तो कोई जिम नहीं भी जा रहा होगा, वैसे ही डर के मारे उसका परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल हो ही जाएगा। सो नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, एब्सोल्युटली great job with fielding and catching here, एंड ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत सही थी।
सिंगल्स और डबल्स उतने आसानी से दिए नहीं इंडियन टीम ने। प्रेशर सिचुएशन पे भी इंडिया वाज वेरी गुड विद द डॉट बॉल्स के नंबर काउंट बहुत ज़्यादा थे आज। कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर्स वाज एक्सेलेंट टुडे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज अ टिक मार्क टुडे, आई फील, एक्सेप्ट रोको की बैटिंग जो जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे। बट रोको ने भी बैटिंग की, रोहित शर्मा ने भी छक्के मारे, एंड विराट कोहली ने भी, बट विराट कोहली गॉट आउट इन वेरी स्टूपिड वे, what can I say? But in that out also, you see the brilliance of Indian batters, Shubman Gill, Virat Kohli, irrespective of his experience and greatness, he stood there. He asked Shubman Gill what Shubman feels about it. Shubman said not to take the review, and Shubman said it's clearly out. Virat Kohli blindly believed him, and it was rightfully out. Both are great in decision making and observation. And see, like I always say, Indian team is more about professionalism and not about the experience ego or the greatness ego. So yeah, it felt like the Indian team that I know, who for some reason in T20 cricket is going through a bad phase, and it's okay. सबका बुरा वक्त आता है, हम इस फेज से निकल जाएंगे। एंड देन केएल राहुल की विकेट कीपिंग, एक तो मुझे समझ में नहीं आता। ओके, आई लाइक केएल राहुल, पर मुझे समझ में नहीं आता टीम में क्यों है, मतलब क्या कभी कोई प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाले ही नहीं हमको। बट ओके, आज जीत गए हैं तो कुछ किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करेंगे। सो यस, दैट वाज परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन साइड। बैटिंग में हम क्या बोले, रोको जल्दी आउट हो गए, एंड शुभमन गिल की बैटिंग, फिर श्रेयस अय्यर की इनिंग्स, एंड that gave us a good middle over build up, and then Akshar Patel or Washington Sundar ka 50 hona, and that was the end of the game. So overall, I'd say the performance was great, and keep up Team India, and ऐसे ही चलता रहे तो हम सीरीज जीत जाएंगे, जो कि हमारा एम है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मार दें और बोले कि है ना, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, वी आर स्टिल वन ऑफ द टॉप एंड द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड। तो वेट, अगले अगले वीडियो में देखते हैं, कुछ स्टैट्स वैट्स कुछ निकाल सकती हूँ मैं तो निकाल के लाऊंगी। परफॉर्मेंस ऑफ श्रेयस अय्यर इन T20 वर्सेस ओडीआई, एंड अक्षर पटेल इन T20 वर्सेस ओडीआई, अगर मैं कंपेयर कर सकती हूँ तो करके बताऊंगी। मैं स्टैट्स एनालिसिस करने लगी थी बैट्समैन का T20s में, पर मुझे ऐसा कोई कुछ मिला नहीं जिस पे मैं डिस्कस कर सकूँ, तो आई ड्रॉप द आइडिया, बट दिस कंपैरिजन वुड बी गुड टू डू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।